हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि उनका भविष्य चमके। लेकिन क्या हो जब वही स्कूल उनके बच्चों की जिंदगी बुझा दे? एक तरफ अमायरा, जिसने अपनी माँ को फोन पर रो रो कर बताया कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। और दूसरी तरफ शौर्य, जिसे मंच की एक गलती पर पूरी क्लास के सामने झूठा ड्रामा करने वाला और कुछ नहीं कर पाओगे कहकर अपमानित किया गया, और फिर कुछ घंटों बाद उसी स्कूल की यूनिफॉर्म में मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर उसने अपनी जान दे दी। दो अलग स्कूल, दो अलग बच्चे, पर दर्द एक ही। अब सवाल ये है, गलती आखिर किसकी है? बच्चे की, टीचर की, स्कूल सिस्टम की, या फिर उन माँ बाप की जिन्होंने अपने ही बच्चों की खामोशी नहीं पढ़ी? लोग अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए स्कूल भेजते हैं क्योंकि समाज की मान्यता है कि पढ़ाई से बच्चे अच्छे इंसान बनते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और परिवार खुशहाल होता है। लेकिन इस सफर में छोटे बच्चों के साथ स्कूल का माहौल कैसा होता है, ये बात कई माता पिता कभी जान ही नहीं पाते। बच्चे कई बार अपना दर्द बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अक्सर उसे ड्रामा समझकर अनदेखा कर दिया जाता है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको उस बच्ची का एक ऑडियो सुनाना चाहूंगा। वही बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं है और जो फोन पर अपनी माँ से रोते हुए कुछ कह रही थी। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? यार प्लीज, नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ प्लीज। ठीक है। वैसे घरों में ये अक्सर होता है कि कई बार बच्चे स्कूल जाने का मन नहीं होने पर रोना धोना करते हैं, कहते हैं कि स्कूल नहीं जाना, वहाँ मुझे तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या लड़ाई झगड़ा होता है। पर इस बच्ची ने फोन पर जो कुछ कहा था वो कोई ड्रामा नहीं था। भले ही ये ऑडियो उसकी मौत से कुछ ही वक्त पहले का है, लेकिन तब भी उसकी आवाज में जो बेचैनी, डर और टूटन थी वो साफ दिख रही थी। वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसी के क्लास के कुछ बच्चे उसे लगातार तंग कर रहे थे, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ रहे थे, और वो बार बार ये शिकायत अपने पेरेंट्स से, स्कूल से, टीचर से, हर किसी से कर रही थी। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी ने भी उसे सच में समझने की कोशिश ही नहीं की। उस बच्ची का नाम था अमायरा। अमायरा जयपुर के एक बेहद नामी स्कूल नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ती थी, 6th क्लास में। मुझे ये जानकर भी हैरानी हुई कि ऑल इंडिया रैंकिंग में स्कूल का नंबर A आया है, मतलब देश के टॉप 8 स्कूलों में इसका नाम शामिल है। ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धियों वाले इस स्कूल में ही अमायरा पढ़ रही थी। और इसी महीने नवंबर के पहले हफ्ते की बात है जब वो रोज की तरह स्कूल जाती है। इससे पहले वो कई बार अपने घर वालों को अपनी शिकायत बता चुकी थी, कई बार टीचर के पास जाकर बोल चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी असली परेशानी में झांकने की कोशिश नहीं की। 1 नवंबर की सुबह जैसे ही अमायरा क्लासरूम पहुंचती है, वहां 2 टीचर और सारे बच्चे मौजूद थे। उसकी बेंच के आगे 3-4 लड़के बैठे थे और उनके पास एक ड्राइंग बॉक्स था। वो बच्चे पेपर पर कुछ बनाते, फिर उसे आगे पास करते, फिर वही पेपर पीछे वाले को जाता और वो पेपर आखिर में अमायरा के पास पहुंचा दिया जाता। अमायरा गुस्सा होकर उसे फिर आगे कर देती। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा क्योंकि ये सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रही हैं। और बाद में अमायरा के पेरेंट्स ने वो फुटेज देखा। कुछ देर बाद अमायरा उठकर टीचर के पास शिकायत करने जाती है, लेकिन उसी समय उन लड़कों में से एक लड़का भी टीचर के पास जाकर अमायरा की बात काट देता है। टीचर बिना ज्यादा समझे अमायरा को वापस भेज देती हैं। फिर बच्चे अपनी बेंच पर बैठ जाते हैं और वही ड्राइंग पास करने का खेल दोबारा शुरू हो जाता है। 6th क्लास की बच्ची थी वो। लगातार तंग होने पर उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ना ही था। वो फिर से टीचर के पास जाती है, फिर शिकायत करती है और फिर वही होता है, उसे वापस भेज दिया जाता है। ये सिलसिला उस दिन पूरे 5 बार चलता रहा। हर बार अमायरा जाती, हर बार कोई लड़का उसकी बात काटता और हर बार टीचर उसकी बात पूरी सुने बिना उसे डांटकर उसकी सीट पर लौटा देती। अब तक अमायरा पूरी तरह टूट चुकी थी। वो क्लासरूम से बाहर निकलती है। स्कूल की बिल्डिंग काफी ऊंची थी। पहले वो 3rd फ्लोर पर जाती है, नीचे झांककर देखती है कि शायद ऊंचाई कम है। फिर सोचते सोचते सीधे 9th फ्लोर तक पहुंच जाती है। उसकी वहां की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, पर मैं चाहता हूं कि आप उसे कभी ना देखें। वो 9th फ्लोर पर पहुंचती है, खाली हाथ, अकेली। वहां एक दीवार जैसी बैरिकेड है जिसके दूसरी तरफ सीधा नीचे ओपन स्पेस है। किसी के लिए भी वहां से कूदना मुश्किल नहीं है। और अमायरा वहीं से नीचे कूद जाती है।
गिरते ही उसकी मौके पर मौत हो जाती है। स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। खबर तुरंत घर वालों तक पहुंचती है और फिर सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज क्लासरूम से लेकर 9th फ्लोर तक पूरी की पूरी उसके पेरेंट्स को दिखाई जाती है। जब सब कुछ देखा गया तो केवल एक ही सच्चाई सामने आई कि कुछ बच्चे उसे लगातार तंग करते थे, पहले भी करते थे। अमायरा ने अपनी माँ से शिकायत की थी, टीचरों से शिकायत की थी, यहाँ तक कि कई बार वो रोकर भी मदद मांगती थी, लेकिन हर बार उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, हर बार उसे ही डांटा गया और इसी चुप कराए जाने ने उसे अंदर से तोड़ दिया। इससे पहले भी क्लास में अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था, बुलिंग होती थी, खिंचाई होती थी और वो हर बार टीचर के पास जाती, लेकिन टीचर हर बार उसे वापस भेज देती। ये सब महीनों से चल रहा था। कई महीनों तक ये सब सहने के बाद आखिरकार 1 नवंबर को जब क्लास में आखिरी बार टीचर के सामने उसकी शिकायत पहुंची और फिर भी टीचर ने उल्टा उसे ही वापस भेज दिया, तो अमायरा के अंदर ये बात बैठ गई कि शायद वही गलत है। उसका पूरा कॉन्फिडेंस हिल चुका था। उसे लगा कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा, कोई उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, उल्टा सब उसी को कसूरवार मान रहे हैं। माँ बाप से उसने उम्मीदें लगाई थीं, उनसे शिकायत भी की थी, माँ को फ़ोन भी किया था, वही ऑडियो आपने सुना, लेकिन जैसा अक्सर होता है समझा दिया जाता है, समझकर टाल दिया जाता है और बच्चा दोबारा स्कूल भेज दिया जाता है। पर उसके साथ क्लासरूम में उसके साथी क्या कर रहे थे, ये गहराई में जाकर शायद किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की और इसी वजह से बच्ची अंदर ही अंदर टूट गई और उसने वो कदम उठा लिया जो आमतौर पर एक समझदार परिपक्व इंसान भी नहीं उठाता, क्योंकि ऐसी चीज़ें किसी भी नज़रिए से ठीक नहीं मानी जाती। लेकिन सिर्फ 6ठी क्लास की इस बच्ची के दिमाग में ये सारी बातें घूमने लगीं और क्लास में सिर्फ उसकी खिंचाई, उसका मजाक और इन सब के बीच में किसी का भी उसे न बचाना, यही बातें उसे इस कदर चुभीं कि उसने अपनी जिंदगी इतनी छोटी कर दी। अब स्कूल प्रशासन, टीचर, क्लास के बच्चे जो खुद भी नाबालिग थे, सबकी अलग अलग तरफ से जांच हुई। उसकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर कुछ दिन चर्चा चली, लेकिन धीरे धीरे ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। पर स्कूल आज भी हैं, देश भर में हैं, बच्चे रोज पढ़ने जाते हैं और इस घटना से सिर्फ एक सीख मिलती है कि जब हमारे बच्चे स्कूल से लौटकर कुछ बताते हैं, कुछ कहने की कोशिश करते हैं, तो हर बार ये गलती नहीं करनी चाहिए कि शायद वो झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं या स्कूल जाने का मन नहीं, बल्कि सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें समझा जाए, उनकी बात सुनी जाए और ज़रूरत पड़े तो खुद स्कूल जाकर प्रिंसिपल या टीचर से खुलकर बातचीत की जाए, ताकि बच्चों के अंदर ये भरोसा रहे कि कोई तो है, कोई ऐसा जो उनकी बातों पर यकीन करता है, उन्हें समझता है। वरना फिर जो कदम अमायरा ने उठाया, कौन जाने कितने बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें घूमती हों जब उन्हें लगता होगा कि कोई उनके साथ नहीं है। और दुख की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ अमायरा की नहीं है। इसी एक महीने में एक और अफसोसनाक घटना हुई, इस बार दिल्ली में। दिल्ली के एक बेहद नामचीन स्कूल, सेंट कोलंबस स्कूल में, वही स्कूल जहां शाहरुख खान ने पढ़ाई की थी, वहां एक 16 साल का बच्चा, 10वीं क्लास का छात्र, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाला शौर्य पाटिल ने अपनी जान दे दी। 18 नवंबर मंगलवार की बात है। शौर्य स्कूल से निकलता है और क्योंकि ये स्कूल गोल्ड मार्केट के पास है, आसपास कई मेट्रो स्टेशन हैं, वो सीधे एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है। स्कूल यूनिफॉर्म में ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है और अचानक छलांग लगा देता है। शौर्य पाटिल, उम्र सिर्फ 16 साल और उसी दिन उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने एक नोट लिखा था। उस नोट में उसने अपने पिता के नाम लिखा, सॉरी बाबा, आई शुड हैव बीन अ गुड पर्सन लाइक यू। अपनी माँ के लिए लिखा, सॉरी मम्मा, आपका इतनी बार दिल तोड़ा, अब आखिरी बार तोड़ूंगा, स्कूल की टीचरें हैं ही ऐसी। इतना ही नहीं, अपने बड़े भाई के नाम भी लिखा, सॉरी भैया, आई वॉज रूड टू यू, यू आर गुड एंड यू डिजर्व बेटर। इन सब के बाद उसी यूनिफॉर्म में शौर्य मेट्रो स्टेशन पर जाता है और सामने से आती ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है। अब सवाल यह है कि आखिर उस मंगलवार को हुआ क्या? जांच में सामने आया कि पिछले 4-5 महीनों से क्लास में टीचर्स उसे बार बार नीचा दिखाती थीं, इंसल्ट करती थीं। एक बार धक्का भी दिया था। एक बार तो टीचर के व्यवहार से वो इतना टूट गया कि वहीं बैठकर रोने लगा और टीचर ने कहा कि जितना मन करे बैठ के रो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ये सिर्फ एक पल नहीं होता, बल्कि महीनों से जमा हुआ दर्द होता है और यही दर्द एक पल में जिंदगी छीन लेता है। स्कूल में उन दिनों डांस प्रोग्राम की तैयारियां चल रही थीं। मंगलवार को उसी डांस की परफॉर्मेंस की रिहर्सल हो रही थी जिसमें शौर्य का भी नाम था। वो बाकियों की तरह पूरी मेहनत से कर रहा था, लेकिन अचानक रिहर्सल के दौरान वो गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, एक टीचर ने उसे बुरी तरह डांट दिया। उन्होंने कहा कि तुम जानबूझकर गिर रहे हो, तुम ड्रामा कर रहे हो, यहां से जाओ। इससे पहले भी 1-2 बार टीचर ने उसके माँ बाप को बुलाकर धमकाया था कि इसे स्कूल से बाहर कर देंगे
यह आखिरी मौका है। और हर बार शौर्य कहता रहा कि उसकी गलती नहीं है, पढ़ाई में 1-2 सब्जेक्ट में थोड़ा कमजोर था, लेकिन बाकी बिल्कुल ठीक ठाक था। पर कभी भी किसी टीचर ने उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उल्टा वही 3-4 टीचर और प्रिंसिपल जिनके सामने भी उसे कई बार इंसल्ट किया गया, बार बार उसे झूठा कहा गया, माँ बाप को बुलाकर उनके सामने उसे डांटा गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया, ये सब बातें शौर्य के दिमाग में धीरे धीरे गहराती गईं। उसने कई बार कहा कि उसकी टीचर उसके साथ सही बर्ताव नहीं करती, सौतेला बिहेवियर है उनका। लेकिन घर वालों ने ये बात नहीं सुनी। उन्होंने बेटे की बात पर भरोसा ही नहीं किया, बल्कि उसी को जिम्मेदार मानते रहे। शौर्य बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, कभी टीचर से जाकर मिलता, कभी बात करने की कोशिश करता, लेकिन जवाब हमेशा वही कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। 1-2 बार उसे धक्का तक दिया गया, और आखिरी बार जब डांस रिहर्सल में वो गिरा और पूरे ग्रुप के सामने उसे कहा गया कि तुम ड्रामा कर रहे हो, जानबूझकर गिरे हो, ये बात उसके दिल में गहरी उतर गई। इसके तुरंत बाद उसे रिहर्सल से निकाल दिया गया। शौर्य चुपचाप बाहर निकला और उसी स्कूल यूनिफॉर्म में बैक गेट से पैदल चलता हुआ नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पहुंचा और वहां छलांग लगा दी। ये जो 2 स्कूल की कहानियां आपने सुनी, ये किसी मामूली स्कूल की घटनाएं नहीं हैं। ये देश के बड़े नामचीन हाई प्रोफाइल स्कूल हैं जहां बच्चे पढ़ने आते हैं और माँ बाप बड़ी उम्मीदों से भेजते हैं। पढ़ाई में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कुछ तेज होते हैं, कुछ कमज़ोर, लेकिन एक अच्छे स्कूल और एक अच्छे टीचर का असली काम होता है कि जो कमज़ोर है उसे मजबूत बनाए, जो मजबूत है उसे और आगे बढ़ाएं। लेकिन जब स्कूल ही भेदभाव करने लगे, बच्चों की बातें न सुने, उन्हें नीचा दिखाएं, तो इतनी छोटी उम्र के बच्चों के नाजुक दिमाग पर ये बातें बहुत गहरा असर छोड़ जाती हैं। शौर्य पाटिल जिस परिवार से आया था, उनकी तो दुनिया ही लुट गई। वो महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले थे। बेटे की बॉडी लेकर वहीं गए और वहीं अंतिम संस्कार हुआ। स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन की बातें उठीं, लेकिन जैसा अक्सर होता है, समय के साथ चीज़ें ठंडी पड़ जाती हैं। अमायरा के केस में भी यही हुआ था, और यही वजह है कि ये 2 कहानियाँ सिर्फ 2 बच्चों की कहानियाँ नहीं हैं। ये हर माँ बाप, हर स्कूल, हर टीचर और हर प्रिंसिपल की जिम्मेदारी की कहानियां हैं। जिम्मेदारी इस बात की कि वो बच्चों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करें, समझें कि उनके मन में क्या चल रहा है। अगर इतनी कम उम्र में ये बच्चे इतनी बड़ी बातें सोच रहे हैं, इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो ये समाज के लिए सच में खतरे की घंटी है। इसीलिए ज़रूरी है कि माँ बाप बच्चों की छोटी छोटी बातें भी ध्यान से सुने। स्कूल में क्या चल रहा है, किसने क्या कहा, किस बात से उन्हें बुरा लगा, इन सब बातों को गंभीरता से समझें और उनका हल ढूंढें। बच्चों का हौसला बढ़ाएं, उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि चाहे वो जैसे भी हों, उनके साथ खड़े होने वाला कोई है। यही तो स्कूल की भूमिका है, यही टीचर का असली काम है। एक बच्चा मिट्टी के सांचे की तरह स्कूल आता है, स्कूल का काम है उसे एक अच्छा इंसान बनाना। अच्छा इंसान सिर्फ वही नहीं होता जो पढ़ाई में टॉपर हो। अच्छा इंसान वो होता है जो जीवन के हर कदम पर सही फैसला ले सके, समाज में अच्छाई जोड़ सके। लेकिन अगर स्कूल और घर दोनों ही सिर्फ रेस, कंपटीशन और मार्क्स को इंसान की कीमत समझने लगें, तो ये बेहद खतरनाक परंपरा बन जाती है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, और सबसे दुखद बात यही है कि जिसे आप रेस में दौड़ा रहे हो, अगर वो बच्चा ही नहीं रहेगा, तो फिर आप किससे उम्मीदें लगाओगे। इसलिए जरूरी है बच्चों को समझना, उनसे बात करना, उन पर भरोसा करना, और सबसे जरूरी उन्हें यह एहसास दिलाना कि वो अकेले नहीं हैं। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।